दोस्तों आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इमरान खान। वो नाम, वो चेहरा, जब वो क्रिकेटर था इसलिए कहूंगा, वो क्रिकेटर नहीं रहे तो बुलंदियों पर पाकिस्तान का नाम रोशन करना, इंटरनेशनल सीरीज में, इंटरनेशनल क्रिकेट्स में जीत दिलाना, और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को लेकर के बहुत लोकप्रिय रहे। चाहे वो महिला मित्रों की बात कर लें, शादियों की बात कर लें, और जब वो राजनीति में कदम आते हैं तो सीधे सत्ता के शीर्ष तक मौजूदा सरकार को हिलाते हैं। लेकिन आज एक ऐसी कहानी, एक ऐसे मुल्क की कहानी, पाकिस्तान, जहां लोकतंत्र की उम्र उतनी ही छोटी होती है जितनी बर्फ के टुकड़े को धूप में पिघलने की। एक ऐसा देश जहां प्रधानमंत्री की कुर्सी और जेल की काल कोठरी के बीच का रास्ता बहुत छोटा होता है। जी हम बात कर रहे हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन पाकिस्तान में इतिहास चीखता है। याद है आपको 1979 का वो मंजर जब रावलपिंडी जेल में जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। आज 45 साल बाद उसी रावलपिंडी की हवाओं में फिर वही सवाल तैर रहा, क्या पाकिस्तान ने अपने एक और लोकप्रिय नेता को खामोश कर दिया है? ये एक सवाल है, क्योंकि लगातार पिछले 22 दिन से जिस तरीके से इमरान खान के होने नहीं होने की चर्चाएं गर्म हैं, और आज दुनिया पूछ रही है कि इमरान खान कहां है। क्रिकेट के मैदान से राजनीति के सुल्तान बनने वाले कप्तान पिछले 845 दिनों से जेल में हैं, लेकिन पिछले 1.5 महीने से, यानी करीब 6 हफ्तों से अड़ियाला जेल के उस डेथ सेल में एक अजीब सा सन्नाटा है। ना कोई तस्वीर, ना कोई वीडियो, ना कोई फोन कॉल, ना ही वकीलों से कोई मुलाकात। सोशल मीडिया पर एक अफवाह ने आग लगा रखी है। दावा किया जा रहा है कि इमरान खान अब इस दुनिया में नहीं रहे। और जब एक परमाणु शक्ति संपन्न देश का पूर्व प्रधानमंत्री अपनी ही जेल से गायब हो जाए। अच्छा, जेल में गायब होने से पहले आपने देखा होगा, लगभग 3 महीने पहले की खबर है कि उनके साथ कुछ ऐसे भी व्यक्तिगत अत्याचार हुए जिनकी खबरें भी सुर्खियों में आई हुई थी। तो क्या कहेंगे, ये एक साजिश है, सियासत का सबसे खौफनाक चेहरा। और आज हम इसी ब्लैकआउट पर पर्दाफाश करेंगे। क्या जनरल आसिर मुनीर ने अपना बदला पूरा कर लिया? क्या वाकई में इमरान खान को रास्ते से हटा दिया गया, या फिर पाकिस्तान की सेना का कोई नया माइंड गेम है? चलिए जरा करीब से देखते हैं इस पूरी पिक्चर को। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक ऐसे डर से, और वो डर जो आज इमरान खान के परिवार की आंखों में दिख रहा है। इमरान खान के बेटे कासिम खान ने एक बहुत भावुक अपील की। वो लंदन से चीख चीख कर दुनिया को बता रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि उनके पिता जिंदा हैं या मार दिए गए हैं। जरा सोचिए, एक बेटा कह रहा है कि मुझे मेरे बाप को जिंदा होने का सबूत दो, प्रूफ ऑफ लाइफ मांग रहा है। कासिम का कहना है कि लगभग 3 साल और 4 महीनों की कैद में ऐसा कभी नहीं हुआ। कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं, फिर भी जेल प्रशासन ने लोहे के दरवाजे बंद कर रखे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके पिता को डेथ सेल यानी फांसी वाली कोठरी में तन्हाई में रखा गया है। ना बिजली है, ना ही खाना मिल रहा है, और ना ही कोई जानता भी है। जब इमरान खान की बहनें, जी हाँ, उनकी अपनी बहनें जेल के बाहर अपने भाई की खैरियत पूछने पहुंची, तो जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। उनके साथ वो व्यवहार, वो रवैया पाकिस्तान की पुलिस ने, उसी पुलिस ने जो कभी इमरान खान की इशारों पे चलती थी, पलके बिछाए, रेड कारपेट बिछाए रहती थी, उनकी बहनों को बालों से पकड़कर घसीटा। सड़कों पर एक पूर्व प्रधानमंत्री की बहन को थप्पड़ मारे गए, लाठियां बरसाई गई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर जब मिलने पहुंचे तो उनका भी स्वागत लाठियों से किया गया। अब सवाल है कि अगर इमरान खान ठीक है और वो जेल में मजे से हैं, सरकार उन्हें दुनिया को दिखा क्यों नहीं रही? 10 सेकंड का वीडियो बनाने में कितना वक्त लगता है, एक फोटो जारी करने में कितना डेटा खर्च होता है, लेकिन नहीं, सरकार खामोश है। और यही खामोशी इन अफवाहों को ऑक्सीजन दे रही है। अफवाह उड़ी एक सोशल मीडिया पोस्ट से, किसी ने लिख दिया कि जेल के अंदर इमरान खान के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। देखते ही देखते वो खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, और पाकिस्तान में अफवाहों का बाजार इतना गर्म है कि उन अफवाहों पर भरोसा इसे जल्दी कर लिया जाता है, क्योंकि वहां की इतिहास गवाह है कि जो जेल जाता है वो अक्सर सलामती से वापस नहीं आता है। पाकिस्तान की सरकार और वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान सुनेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी। रक्षा मंत्री साहब कह रहे हैं कि अरे भाई, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? इमरान खान को तो हमने जेल में शाही दावत पर रखा है, शाही दावत पर रखा है, जिम की सुविधाएं दी गई हैं, नहीं दी गई है, पर उनकी लाइव रिपोर्ट तो जारी होनी चाहिए।
उनके मुताबिक वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उन्हें टीवी पर दिए, उन्हें टीवी भी दिया गया है, उनके लिए स्पेशल खाना आता है। वाह क्या बात है, मतलब अंदर 5 स्टार होटल चल रहा। तो जनाब अगर वो इतने ही ऐशो आराम से हैं तो उनकी एक झलक दिखाने में क्या परेशानी है। मखमली बिस्तर की कहानियां जो सुनाई जा रही हैं वे अक्सर किसी बहुत बड़े राज को छुपाने के लिए गढ़ी जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारी सुख सुविधाएं सिर्फ कागजों पर है और हकीकत में अंदर का मंजर ही कुछ अलग है, या कोई ऐसा खेल चल रहा है। जरा इस कहानी के विलेन या यूं कहें कि पाकिस्तान का असली बॉस की बात करते हैं जनरल आसिम मुनीर। बहुत दिनों से सुर्खियों में है, क्या वो पहलगाम की घटना, क्या उसके बाद, क्या वो व्हाइट हाउस का लंच, क्या बाकी चीजें। हमारे यहाँ एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और इस वक्त लाठी और भैंस दोनों जनरल मुनीर के पास है। वे वही आसिम मुनीर हैं जिन्होंने कभी इमरान खान ने नौकरी से निकाल दिया था। बात 2019 की है, जब इमरान खान प्रधानमंत्री और थे और मुनीर ISI के चीफ थे। कहा जाता है कि मुनीर ने इमरान की पत्नी बुशरा बीवी के भ्रष्टाचार की फाइल इमरान को दिखाने की जरूरत की थी। नतीजा ये हुआ कि इमरान ने मुनीर को बर्खास्त कर दिया। लेकिन वक्त का तकाजा है, पहिया घूमता है। आज इमरान खान कालकोठरी में और आसिम मुनीर पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के प्रमुख बनकर बैठे हैं। वो अब सिर्फ आर्मी चीफ नहीं है, वो वहां के डिफेंस फोर्सेज के हेड बन गए हैं। एक ऐसा पद जो पहले कभी नहीं था। संविधान में 27वां संशोधन करके उन्हें इतनी ताकत दे दी गई कि अब वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। इमरान खान ने जेल से अपने आखिरी संदेश में मुनीर को पाकिस्तानी इतिहास का सबसे क्रूर तानाशाह बताया था। इमरान ने कहा था कि पाकिस्तान में अब कानून का राज नहीं, वहां आसिम ला चलता है, यानी जो आसिम मुनीर चाहे वही कानून है। अपनी गिरफ्तारी से पहले और जेल जाने के बाद भी इमरान ने कई बार चेतावनी दी थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था, अगर मुझे जेल में कुछ भी होता है, अगर मेरे बाल को भी नुकसान पहुंचता है, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर होगी। और आज जब इमरान खान गायब है तो उंगलियां उसी रावलपिंडी हेडक्वार्टर की तरफ उठ रही है। मुकदमे तो इमरान पर इतने लाद दिए गए कि गिनते गिनते थक जाएंगे। 200 से ज्यादा केस, तो उस खाना में बड़ी घड़ी बेचने का इल्जाम, जमीन घोटाला 190 मिलियन पाउंड का केस, यहाँ तक उनकी शादी को भी गैर कानूनी बता दिया गया। 9 मई को हुई हिंसा का मास्टरमाइंड बताकर उन पर आर्मी एक्ट लगाने की तैयारी हो रही है। लेकिन दुनिया जानती है कि ये मुकदमे सिर्फ एक दिखावा है। असली मकसद इमरान खान को तोड़ना है, उन्हें झुकाना, और अगर वो नहीं झुके तो उन्हें मिटा देना है। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र UN को भी दखल देना पड़ा। UN ने साफ कहा कि इमरान खान के मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत के कान में जू तक नहीं रेंगा। इमरान की पार्टी PTI ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम तो दिया है। वो कह रहे हैं कि या तो हमें इमरान से मिलने दो, वरना हम पूरे पाकिस्तान को जाम कर देंगे। ये जाम कब करेंगे? एक इंसान जो पाकिस्तान का परचम लहरा कर के कभी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट के मैदान में जंग लड़ी, वक्त आया राजनीति का ऐसा तख्ता पलटा कि वहां उसकी सरकार बनी, और आज उस इंसान की रहमो करम जिंदा है नहीं है, उस बात पर सरकार या तानाशाह मुनीर खामोश के बैठे और वो कंपेयर या तुलना करते भारत से, और उनके समर्थक सड़कों पर उतरने की, लाठियां खाने की बात कर रहे हैं। इंतजार किस बात का? आंसू गैस के गोले झेल रहे हैं, लेकिन उनका कप्तान कहां है? अगर आपका कप्तान ही, आपका टीम लीडर, आपका नेता है का ये हंस रहा है, तो आप फिर किस बात के की पार्टी के सदस्य हैं, किस बात की सरकार और किस बात के नेता? जरा सोचिए पाकिस्तान की हालत क्या है। महंगाई आसमान छू रही है, आटा मिल नहीं रहा, बिजली आती नहीं, और देश का पूरा सिस्टम एक आदमी को जेल में रखने और उसे छुपाने में लगा हुआ है। ब्रिटेन का अखबार द टेलीग्राफ में इमरान खान का एक लेख छपा था, जिसमें उन्होंने अपनी हत्या की आशंका जताई थी, लेकिन ये बात पुरानी हो गई। उन्होंने लिखा था कि ये लोग मुझे स्लो पॉइजन या धीमा जहर और किसी तरीके से मारने की कोशिश कर रहे हैं या कर सकते हैं। आज जब वो 6 हफ्ते से गायब है तो एक लेख डरावनी भविष्यवाणी जैसा लग रहा। दोस्तों, निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या इमरान खान जिंदा है? उम्मीद है, हाँ या ना? शायद सेना उन्हें तोड़कर कोई डील करना चाहती है, शायद उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा हो, शायद ये शब्द डरावना पहलू है कि स्थिति हाथ से निकल चुकी है। पाकिस्तान की त्रासदी है कि वहां लोकतंत्र सिर्फ एक मुखौटा है, इसके पीछे वर्दी, जनरल, ISI का चेहरा, और आज के डेट में सबसे ताकतवर व्यक्ति वहां पे है
मुनीर कौन सा ऐसा गेम खेल रहा है और ऐसा क्या छुपा रहा है? इमरान खान को कोई दूध के दूल्हे नहीं है। उन्होंने भी अपनी राजनीति में सेना का इस्तेमाल किया और उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगला था, वो भी कट्टरपंथ को बहुत बढ़ावा दिया, लेकिन एक पूर्व प्रधानमंत्री को बिना किसी सबूत के, बिना किसी जानकारी के इस तरह गायब कर देना किसी भी सभ्य समाज के लिए स्वीकार नहीं। आज पाकिस्तान एक बारूद के ढेर पर बैठा है। अगर इमरान खान के साथ कुछ अनहोनी हुई, उसकी आशंका जताई भी जा रही है, तो पाकिस्तान में गृह जैसे हालात बन सकते हैं। एक तरफ फौज है जिसके पास बंदूकें और दूसरी तरफ जनता जिसके पास जुनून है, और इन दोनों के बीच फंसा है एक गायब पूर्व प्रधानमंत्री का सच। फिलहाल सवाल वही है और जवाब नदारत है। अदियाला जेल की दीवारें ऊंची हैं और रावलपिंडी के खतरनाक इरादे। हम सब उम्मीद कर सकते हैं कि प्रूफ ऑफ लाइफ जल्दी सामने आए, वरना पाकिस्तान के इतिहास के पन्नों में एक और काला अध्याय जुड़ने जा रहा है। आपको क्या लगता है, इमरान खान सुरक्षित है या फिर पाकिस्तान में गेम ओवर हो चुका है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सुलझे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए यूनाइटेड भारत। जय हिंद, नमस्कार।